सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी को जो कि डेटा सेंटर के मार्केट से जुड़ी हुई है। और डेटा सेंटर का जो मार्केट है वो आने वाले कल में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो इस वजह से आप चाहो तो इन सारी कंपनीज़ को अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो और अपने फोकस में भी रख सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी सारी चीज़ें हैं उसको आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो डेटा सेंटर एक्चुअल में है क्या? तो देखो दोस्तों, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं। अब इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की आबादी है। चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सभी लोग देखा जाए तो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और जितने लोग इंटरनेट से जुड़े रहेंगे वो उतना ज़्यादा डेटा जनरेट करेंगे। पूरे वर्ल्ड में जितना भी डेटा जनरेट होता है उसका 20% हमारे इंडिया से ही आता है, ठीक है। और डेटा सेंटर कैपेसिटी की बात करें तो सिर्फ 3% कैपेसिटी ही हमारे पास है। यानी कि जितना हम जनरेट करते हैं उतना हम होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बाहर की जो कंपनीज होती हैं वो हमारा डेटा मैनेज करती हैं, ये बात अब ध्यान रखना। बट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है कि बाहर कंपनी को हटाकर इंडिया की कंपनीज को वो काम देना चाहती है डेटा सेंटर कैपेसिटी को चलाने के लिए। तो इस वजह से डेटा सेंटर से जुड़ी जो भी कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट डेटा सेंटर को बढ़ावा दे रही है। और अभी डेटा सेंटर का जो मार्केट साइज है वो $4 बिलियन का है। बट एक्सपेक्ट किया यहाँ पर किया जा रहा है, 2025 का भी कुछ दिन पहले का ही डेटा है, कि इंडिया का जो डेटा सेंटर का मार्केट है वो $11.6 बिलियन तक जा सकता है 2032 तक। यानी कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया का डेटा सेंटर का जो मार्केट साइज है वो 12% CAGR से ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। और इस तेज़ी से अगर ग्रो करता हुआ नजर आया तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कंपनीज जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं उसको एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो कौन कौन सी कंपनीज को फ़ायदा होगा, तो चलिए उसकी बात करते हैं। बट डिस्क्लेमर मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सभी कंपनी को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ले सकते हो और खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो। बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट की पहली कंपनी है आनंद राज लिमिटेड। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस का काम करती है। काफ़ी सारे कामकाज ये कंपनी लेती है। कॉम्प्लेक्सेस का कामकाज करती है, शॉपिंग मॉल्स की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट करती है, रेसिडेंटल प्रोजेक्ट्स लेती है काफ़ी सारे स्टेट्स में, लाइक दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, NCR जैसे। बट अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है डेटा सेंटर के मार्केट में, और इससे कंपनी को फ्यूचर में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि इस मार्केट में है और उतर रही हैं। बट मैंने इस कंपनी को इसलिए आपको बताया है क्योंकि ये कंपनी बाकी सारी कंपनी की तरह उतनी ज़्यादा हाईली रिस्की कैटेगरी में नहीं आती। देखा जाए तो इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क तो होता ही है, बट एक पॉइंट नोट करो, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि प्रेजेंट उतने अच्छे फाइनेंशियल्स हमें नहीं दिखा रही हैं, बट कोई अगर ग्रोइंग मार्केट में वो है, अगर वो मार्केट ग्रो होता है तो उसके फाइनेंशियल्स फ्यूचर में इंप्रूव हो सकते हैं। तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बट इस कंपनी के अगर ग्रोथ देखोगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, तो दोनों इंप्रेसिव है। 10 साल का सिर्फ आपको उतना इंप्रेसिव नहीं दिखेगा। 12% CAGR से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, प्रॉफिट सिर्फ 10% CAGR से हुआ है। बट 5 साल, 3 साल या 1 साल की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ रेट हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल के ग्रोथ रेट की बात करें रेवेन्यू का, तो वह 81% और प्रॉफिट 213%। तो ये जो इम्प्रेसिव पॉइंट है कि कंपनी ऑलरेडी पास्ट में अच्छे नंबर्स दिखा चुकी है, और एक न्यू सेक्टर में कंपनी उतर रही है, जिससे भी कंपनी को अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इस वजह से मैंने इस कंपनी को बताया है। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर लो, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको खुद से निकालनी होगी। तो इस वजह से इसको आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह भी ले सकते हो।
तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है नेटवेट टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अगर बात करें इस कंपनी के ग्रोथ की तो पिछले 3 साल में इसने अपने रेवेन्यू में 41% सॉरी 3 साल नहीं 5 साल में 41% CAGR से ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट में 95% से ग्रोथ दिखाई है। और 3 साल की बात करें तो वहाँ पर 72% की ग्रोथ दिखेगी आपको रेवेन्यू में और 110% की ग्रोथ दिखेगी आपको इनके प्रॉफिट में। ये CAGR की बात हो रही है, ठीक है। और पिछले 1 साल की बात करें तो इनके रेवेन्यू में 72% से और प्रॉफिट में 78% से ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और दोस्तों इसके बैलेंस शीट में जब कंपनी के रिजर्व्स को हम देखते हैं तो उसमें एक ज़बरदस्त स्पाइक आपको देखने को मिलेगी पिछले 2-3 सालों में। और कंपनी के जो डेट हुआ करते थे उसको कंपनी ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और फिलहाल अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो भी हमें ट्रिपल डिजिट में देखने को मिलते हैं। तो ये भी कंपनी डेटा सेंटर के मार्केट में काम कर रही है। पास्ट में इसके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं और एक ग्रोइंग मार्केट में कंपनी है तो फ्यूचर में भी नंबर्स इसके अच्छे देखने को मे भी मिल सकते हैं। बट इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट भी देख लो। रिसेंटली इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट किया है और वो स्टेक्स हमें बोल सकते हैं FIs के पास थोड़ा जाती हुई देखने को मिली है, DIs के पास थोड़ा जाती हुई देखने को मिली है, बट मैक्सिमम स्टेक्स हमें पब्लिक के पास जाते हुए देखने को मिले हैं। तो जो नेगेटिव पॉइंट था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पॉजिटिव पॉइंट था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इससे क्या है कि आपको रिसर्च करने में आसानी होगी और जो भी सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं इस कंपनी से रिलेटेड उसको लेकर आप चाहो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। अब दोस्तों इसके नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में इसने अपने रेवेन्यू को 23% CAGR से, प्रॉफिट को 10% CAGR से ग्रो किया है। 5 साल का ग्रोथ रेट देखोगे तो सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों काफ़ी सही है। 3 साल और 1 साल में थोड़े से आपको अलग नंबर्स देखने को मिलते हैं। 3 साल तो फिर भी चलो कंपनी के लिए ठीक था, बट पिछले 1 साल की बात करें तो सेल्स इसका नेगेटिव रहा है और प्रॉफिट में 67% की ग्रोथ दिखी है। बट स्टॉक प्राइस CAGR कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के मुकाबले एकदम डिफरेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ में कंपनी को इनकन्सिस्टेंसी फेस करने को ज़रूर मिलती है। बट उसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो लगातार इंक्रीज तो हो रहे हैं बट उसके साथ कंपनी के डेट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सिनेरियो ये है कि कंपनी के रिजर्व के कंपैरिजन में कंपनी के जो डेट्स हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो है 291 करोड़ का, जो कि कंपनी के डेट से भी कम है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फाइनेंशियली ये कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग हमें नेटवेब या फिर आनंद राज जैसी कंपनीज देखने को मिल रही हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो उसको आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ले सकते हो कि जब भी किसी कंपनी को आप एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखनी होती है। तो ब्लैक बॉक्स की बात करें तो डेट के जो पैरामीटर्स है उसमें लगातार ये कंपनी फेल होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर के स्टेक्स ज़रूर इस कंपनी में अभी भी काफ़ी सही है और पहले भी काफ़ी सही थे और पब्लिक इस कंपनी के सेकंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। तो इन सारी चीज़ों पे आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और अभी रिसेंटली कंपनी को बोल सकते हैं 250 करोड़ रुपए का ऑर्डर वगैरह भी मिलता हुआ दिखा था। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को जिसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात करें दोस्तों तो पिछले 1 साल में इसने अपने रेवेन्यू को 28% से और प्रॉफिट को 129% से ग्रो किया है। 5 साल और 3 साल के अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो ये कंपनी का उतना इंप्रेसिव नहीं है जैसा कि हम नेटवेब का देखने को मिला था या फिर आनंद राज का देखने को मिला था। बट स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो वो हमें ज़रूर इंप्रेसिव देखने को मिलता है। 3 साल का CAGR 58%, 5 साल का 28% और 1 साल का 29%। अच्छी बात यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स जब हम देखते हैं तो वहाँ पर डेट हमें 0 देखने को मिलता है। रिजर्व्स हमें 4 डिजिट में देखने को मिलता है, 4 डिजिट में से ज़्यादा ही है, बट कहने का मतलब है 3480 करोड़ का बोल सकते हैं रिजर्व है कंपनी के ऊपर। उसके अलावा अगर हम कैश की बात करें तो कैश पे 191 करोड़ का है। बट एक और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ जिससे आपको और भी सीखने को मिल सकता है। अब देखो पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2024 का, तो वहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 268 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाया था। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर कि कंपनी कैश कितना जनरेट की है, तो कैश कंपनी जनरेट करने में अनसक्सेसफुल रही है जितना कंपनी ने प्रॉफिट किया था। इनफैक्ट जितना प्रॉफिट किया था उससे थोड़ा कम किया, कंपनी के पास से 198 करोड़ गया ही है, आया नहीं है। तो मतलब इस कंपनी को रिसीबल्स पे ध्यान देना होगा, रिसीबल्स को कम करना होगा। रिसीबल्स मतलब उधार, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लाइक ए नाम का कोई प्रोडक्ट है जिसको आप बेचते हो और बेचने के बाद आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है या जो आप पेमेंट है
वो अगर आप तुरंत ले लिए तो वो रिसीवेबल्स पे नहीं आएगा। जब आप वो चीज़ उधार में देते हैं तो वो रिसीवेबल्स में काउंट हो जाता है कि लाइक 10 रुपये का आपने सेल किया, वो उधार में, तो 10 रुपये का आपका रिसीवेबल्स हो गया। तो जो भी कंपनी के रिसीवेबल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उसको कंपनी अगर कम करती है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं करती तो फिर कंपनी को अपनी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें डेट वगैरह भी आ सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, वर्क को चलाने के लिए कैपिटल तो डालना पड़ेगा, और कैपिटल रिकवरी डेज अगर मान लो ऐसा है तो फिर कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स होने चाहिए, जो कि है इस कंपनी के पास। अगर रिजर्व्स कम होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे डेटर डेज के बाद कंपनी को डेट की तरफ ज़रूर स्विच करना पड़ता। और दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग की बात करें तो मेजोरिटी स्टेक्स प्रोमोटर के पास है, बट पहले प्रोमोटर 61% ओन कर देते हैं, अभी 56% ओन कर रहे हैं। जो डायलूट हुआ है उसमें से मेजोरिटी आप बोल सकते हैं FIS के पास गया है और बोल सकते हैं DIS के पास गया है। पब्लिक स्टेक्स लगातार इस कंपनी में आपको कम ही होते हुए देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो कि डेटा सेंटर से रिलेटेड काम कर रही हैं, तो इस वजह से इन सारी कंपनीज को हमने डिस्कस किया। बाकी आप इस कंपनी को लेकर क्या व्यू रखते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना है। किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी चाहो तो आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।